And let's quickly cut across to Dr. Vinod Paul of Niti Aayog on the vaccination process. के द्वारा ही तो ये रास्ते खोलेंगे और यही काम करते हैं. नॉट ओनली बातचीत, ये भी कहा कि आप यहाँ बनाना चाहते हैं, वी विल कनेक्ट यू टू आवर इकोसिस्टम, वी आर देयर टू असिस्ट. डॉक्टर पॉल, आपने फाइजर का जिक्र किया, उनके पास 5 करोड़ हैं वैक्सीन, बट हम लोग अपने क्लॉजेस में, अपने इंडेमनिटी क्लॉजेस में या कुछ भी, वी आर स्टक. कब तक आएंगी ये वैक्सीन? जिस वैक्सीन के नंबर की अगर आप बात कर रहे हैं जी, ये अगर मैं रिपोर्ट्स पे जाऊंगा तो अभी विजिबल हुआ है कुछ दिन पहले कि भाई ये सब पोटेंशियल उनके पास है और ऑन अ डेली बेसिस इसको देश में लाने की प्रक्रिया ऑन अ डेली बेसिस हो रही है. ऑन एन ऑल्टरनेट डे कॉन्टैक्ट विद द कंपनी, फैसले हो रहे हैं एक के बाद एक. तो इसको, उस प्रक्रिया को बहुत ही तेज गति से पूरा किया जा रहा है, हैव नो डाउट अबाउट इट. और जो भी उनके कंसर्न्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट हैं, उसको मीट करने के लिए, और उन्होंने अभी फॉर्मली अप्लाई भी करना है, वो उनकी तरफ भी एक काम पेंडिंग है, वो अप्लाई करें. जो हमसे एक्सपेक्टेड है उसके लिए पूरी, जैसे मैंने कहा, सिस्टमेटिक काम बिल्कुल हो रहा है, दिन हो रहा है, घंटे घंटे हो रहा है, और एक रास्ता निकलेगा, जल्दी निकलेगा. तो इन वैक्सीन्स, ये जो इंपोर्टेड वैक्सीन्स है, इनके आने से पहले ही जो 18 से 45 एज ग्रुप के लिए वैक्सीनेशन की का जो अनाउंसमेंट हुआ था, क्या ये एक इट वाज डन टू सून विदाउट नोइंग कि हमारे पास इतनी नहीं है कैपेसिटी, ना भारत के कंपनियों के पास, ना इंपोर्ट हुआ है, तो वाज इट टू सून दैट वी डिड दिस अनाउंसमेंट? भारत की जो शुरू में पॉलिसी रही वो क्लियरली ये रही कि हमें उस ग्रुप को कवर करना है जिसको कि मृत्यु का रिस्क, मोर्टेलिटी रिस्क इज हाई, विच इज बेस्ट डिफाइंड बाय द एज. तो 50 इयर्स, 45 इयर्स ये बात हुई, हम 45 पे आए. पहले हमने 60 से शुरू करा, फिर 45 विद कोमोबिडिटीज से शुरू करा, वगैरह वगैरह, आप जानते हैं फेजेस. तो ये अप्रोच रही, और उस अप्रोच से रोल आउट हुआ, और मिलके एक रोल आउट हुआ. लेकिन स्टेट गवर्नमेंट से बात आई कि हम इसको दूसरे उम्र के जो वर्ग हैं हम उनको भी खोलना चाहेंगे, और हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलनी चाहिए. पब्लिक की भी इस तरह से डिमांड आई. भारत सरकार ने जो फिर सिस्टम लिया उसको अपने मद्देनजर रखते हुए वो ये सिस्टम लिया कि 50% जो स्टॉक पाइल है मैन्युफैक्चर होने के बाद भारत में, उसको हम जब स्टेट्स को देंगे आगे पहुंचाने के लिए, तो वो 45 एंड अबव के लिए है, सो दैट अ क्लियर प्रायोरिटाइज्ड वैक्सीन डिलीवरी टू द मोस्ट वल्नरेबल हैपेंस. प्राइवेट सेक्टर में जो जाएगा वो सब खरीद के कोई भी ले सकता है, एक ओपनिंग वहां दे दी गई. स्टेट को क्लियरली कहा गया कि आप फैसला कर लीजिए. स्टेट को ये चॉइस है कि वो 45 से ऊपर के ग्रुप में ही करें, या फिर इसको 18 तक उन्होंने काफी ने एक्सटेंड किया. ये उनका फैसला था. अब इन अ फेडरल सिस्टम, दिस इज हाउ अ बैलेंस्ड इमर्ज कि प्रायोरिटाइज भी रह गया भारत की तरफ, यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से, भारत सरकार की तरफ जो फ्लो हुआ, फ्री फ्लो हो रहा है, वो फोकस पे भी रह गया. लेकिन स्टेट्स ने फ्लेक्सिबिलिटी मांगी, और उनके लिए वो ऑप्शन भी उनके हाथ में दे दी गई कि आप कर लीजिए. बट रिमेंबर, द ओवरऑल स्टॉक पाइल इज फाइनाइट एंड द सेम. तो ये एक फेडरल सिस्टम में जो एक मांग आई उसको मद्देनजर रखते हुए उस परिप्रेक्ष्य में ये फैसले हुए, और स्टेट्स ने इसको प्रमोट करने की जो जाहिर करी थी इच्छा, उसका ऑनर किया गया. डॉक्टर पॉल, सेंटर की तरफ से कहा जाता है कि ये एक उदारीकरण है, मतलब इट्स एन ओपनिंग अप, द स्टेट्स डिसाइड ऑन देयर ओन. स्टेट्स कहते हैं कि अगर हमारे पास दवाइयां नहीं है, वैक्सीन नहीं है, तो हमको ओपनिंग अप के लिए हमको गिव अस द परमिट कि हम कहीं से भी खरीद लें. तो द सेंटर से ठीक है, खरीद लीजिए. अब जब वो खरीदने गए तो फिर उनको nobody is selling it to them, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से करेंगे. So was there lack of information, lack of coordination? इसकी वजह से जो आम आदमी, औरत, स्टूडेंट, बुजुर्ग सब मारे जाते हैं, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर में वो पिस के नीचे गिर जाते हैं क्रैक्स में. पहली बात याद रखिए कि आम आदमी की तरफ से जो भी जितना वैक्सीन अवेलेबल है वो आम आदमी की तरफ तक पहुंच रहा है. पहले भी पहुंच रहा था, इस व्यवस्था में भी पहुंच रहा है. वो वैक्सीन कहीं बाहर नहीं
गिर रहा कहीं पे या वेस्ट हो रहा है। तो प्लीज जो अवेलेबल है वो दिया जा रहा है और उसमें एक्सेलरेशन आएगा। लेकिन हाँ, स्टेट गवर्नमेंट्स को मालूम होते हुए भी कि ये कंस्ट्रेंट्स होते हुए हैं, एक नैरेटिव पैदा किया गया और फेडरल स्ट्रक्चर के नाम पे किया गया, तो उसका ऑनर करते हुए वो फ्लेक्सिबिलिटी दी गई। तो उसको भी तो उन्होंने ही मांगा है, तो उसको मान लेना चाहिए कि एक सिचुएशन इमर्ज हुई और उसको टैकल करने के लिए उन्होंने अपना फ्लेक्सिबिलिटी या अपना राइट एजर्ट किया। लेकिन फैक्ट रिमेन्स कि एक फाइनाइट सप्लाई का माहौल है और बाहर भी, जैसे मैंने शुरू में अभी कहा आपको कि वैक्सीन ऐसे नहीं मिल रहे कि पड़े हैं उठा के ले आइए। सारे वैक्सीन जो हैं एक सिस्टमैटिक तरीके से उन कंट्रीज में जहां वो बना है वहां की रिक्वायरमेंट्स को पहले पूरे करते हैं, फिर कंपनीज का अपना अपना बिजनेस प्लान्स हैं। तो फाइनाइट सप्लाई के माहौल में हम रहे हैं। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको समझ के एक आम राय बन के हमें आगे बढ़ना चाहिए। आज हमारे पास रिलेटिव लिमिटेशन है, लेकिन ऐसा भी नहीं है हम बाकियों से इन टर्म्स ऑफ नंबर कम है। यू नो इट कि भारत वो देश है जो कि तीसरे नंबर पे है इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ डोजेस। तो इस तरह से देखें तो वी आर फॉर्चुनेट, क्योंकि हमारे देश में ही बन के हो रहा है, ये भी एक सच्चाई है। लेकिन मान लिया कि जितनी डिमांड है उस तरफ बढ़ना है, वो रास्ता बहुत हद तक सशक्त है। मिलके चलते हैं और फैसले करते हैं कि बेस्ट कोर्स हमारे लिए सबके लिए क्या है, और उस बेस्ट कोर्स को अपनाते हुए इन द फेडरल सिस्टम बातचीत करके कोऑर्डिनेटेड तरीके से, या वन अपमैनशिप को नहीं आगे रखते हुए, और एक स्मूथ सीमलेस इफेक्टिव सिस्टम को हम लेके चलाएं। हमें तैयार होना होगा कि हम एक दिन में 1 करोड़ डोज दे पाए। कुछ ही हफ्तों में ये संभव हो जाएगा, इतनी सप्लाई। हमें उसकी तैयारी करनी है। हमने जब इकट्ठे काम कर रहे थे 43 लाख डोजेज एक दिन में करके दिखाई। हमने उसको अब उसको 73 लाख करके दिखाना चाहिए, अगले 3 हफ्तों में उस रेट पे आना चाहिए। तो जो इस चीज को अचीव करे, हमें वो व्यवस्था बनानी चाहिए। पहले वाली हो, अब वाली हो, या एक और नई मिलके बने, जो भी हो, गोल इज हर डोज भारत के नागरिक तक पहुंचे और जल्द से जल्द पहुंचे। डॉक्टर पॉल, मुझे एक डेट दे दीजिए। हर पहुंचना चाहिए, होना चाहिए, हम करेंगे, ये सुन के अब ऐसे लगता है जैसे वी आर नेवर गोइंग टू रीच दैट। तो कोई डेट, मतलब 15 जून, 20 जून, 30 जून, 1 जुलाई, कभी दैट पर्याप्त मात्रा में हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल होंगे एटलीस्ट फॉर वल्नरेबल सेक्शंस? वल्नरेबल सेक्शन से अगर आप ये कह रहे हैं कि हाई प्रायोरिटी ग्रुप, तो 45 से ऊपर जो है वो लगभग 34 करोड़, 18 to 45, क्योंकि वो काम पे जाते हैं और जब अनलॉकडाउन हो जाएगा तो वो काम पे जाएंगे, तो दे आर द रिस्क फैक्टर। तो उसके ऊपर एक आपको समझना होगा, ये वाला पार्ट में कहना चाहूंगा कि क्यों एपिडेमियोलॉजिकल या पब्लिक हेल्थ अप्रोच पे और जो आप कह रहे हैं उसमें थोड़ा सा मिसमैच है। पब्लिक हेल्थ अप्रोच ये कहती है कि जब आपके पास लिमिटेड वैक्सीन अवेलेबिलिटी हो, तो सबसे पहले जिनको इस महामारी से डेथ्स होती हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, और इसलिए एज इज द क्राइटेरिया। एज को क्राइटेरिया को लेके ही WHO चला। यूनाइटेड किंगडम ने अपने एज को पूरा कवर किया, पहले 70 फिर 60 फिर 50 और फिर उसके नीचे गए। अमेरिका ने भी यही किया। ऑस्ट्रेलिया में तो अभी 70 पे बैठे हुए, वहां बारी आएगी जाके महीनों के बाद में बाकियों की। यही यूरोप में भी हुआ। तो एक ये ट्रूथ है कि पब्लिक हेल्थ इंपेरेटिव से फर्स्ट लाइन इज प्रोटेक्ट योर हेल्थ वर्कफोर्स एंड फ्रंट लाइन वर्कफोर्स, पैंडेमिक रिस्पांस वर्कफोर्स। और थैंक गॉड कि देश ने वो किया। तो इस पैंडेमिक रिस्पांस में की सिचुएशन में सेकेंड वेव में हमारे हेल्थ वर्कर्स वर प्रोटेक्टेड, थैंक गॉड, और वो ठीक स्ट्रैटेजी रही। उसके बाद वल्नरेबल, और जैसे अभी डेटा शुरू आना भी हुआ है कि अगर ओल्ड एज की डेथ्स देखें तो उसमें इस बारी प्रोपोर्शन ऑफ डेथ्स आई थिंक इज लेस। अर्ली डेटा है, सामने और आएगा तो बताएंगे, थैंक्स पार्टली टू द वैक्सीनेशन प्रोग्राम। उसके बाद ऑब्जेक्टिव आता है पब्लिक हेल्थ का। ये ऑब्जेक्टिव जब पूरा हो जाता है कि डेथ्स रुक जाएं, 45 को हम सबको अगर वैक्सीनेट कर देते हैं तो 88% डेथ्स आर टेकन केयर ऑफ। एट पब्लिक हेल्थ इज नॉट इंडिविजुअल हेल्थ, इट इज हेल्थ ऑफ पीपल। उसके बाद बात आती है कि बाकियों को हम दे पाएं
तो इस तरह से ये चलता है, लेकिन देश और स्टेट और सेंटर ने इकट्ठे होकर फैसला करना है कि इनको कैसे बैलेंस करिए। और उसी से ही उभर के बात आई जब राज्यों ने ये कहा कि इनका भी खुलना चाहिए, ठीक है, वो भी लेके फिर एक व्यवस्था, एक इंटरमीडिएट व्यवस्था बनाई गई। तो ये सबको मिलना चाहिए, ये है, हमें पूरी उम्मीद है कि सबको कवर कर पाएंगे, in a matter of a few months. Definitely we can hope डेट देना का वक्त जब आएगा डेट भी मिल जाएगी, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि ये हमारी सारी जो पॉपुलेशन है वो कवर हो सकती है, सर इसी साल हो सकती है, अच्छी तरह से कवर हो सकती है। जिस तरह हम we are just about We will continue to track this story very closely. So that's Dr. V.K. Paul giving details about the SOP that the centre was following. The one-upmanship between centre and states needs to go, and they together need to evolve a mechanism for times to come. A fixed date, not yet known for when everyone in the country will be vaccinated 18 plus. We'll track that. A quick break. For all the latest news and updates, log on to indiatoday.in. You can also download the India Today app.